दुनिया में चारों ओर धार्मिक हिंसा का वातावरण बना हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का धार्मिक हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान धार्मिक हिंसा का केंद्र बन चुका है। अब वहां के धार्मिक आतंकवादी दुनिया को उजाड़ने का ख्वाब पाले बैठे हैं। अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर रोज बम फोड़कर क्रूरतम हत्याएं हो रही हैं। कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी जा रही है। इन सब स्थानों के इतिहास का अध्ययन करें तो यह पता चलेगा कि जब तक यह भारत का हिस्सा था और राम की संस्कृति मानने वाले लोग थे, तब तक शांति, बुद्धिमत्ता और शिक्षा का केंद्र था। जब ये भूभाग राम से अलग हो गए, तब से यहाँ अशांति, आतंकवाद और गरीबी ने डेरा जमा लिया। देखिए, आज के दिन भगवान रामभद्र जी लंका फतेह करके रावण को मार करके वापस अयोध्या में आए थे। मतलब कुरीतियों को ख़त्म करने के बाद भगवान रामभद्र जी अयोध्या वापस आए और अयोध्यावासी लोगों ने बड़े धूमधाम से दिव्य दीप जलाए और भगवान रामभद्र जी की तीनों माताओं ने और पूरे अयोध्यावासियों ने आरती उतारी। ऐसी स्थिति पर आज यहाँ पर विशाल भारत संस्थान में जिस प्रकार से कहा जाता है, भगवान रामभद्र जी जर्रे जर्रे पर विराजमान हैं, रोम रोम पर बसे हुए हैं, सबके इष्ट देव हैं, सबके आराध्य हैं। और इसलिए आज यहाँ पर पंथ और संप्रदाय का भेद मिटा करके सभी लोगों ने, मुस्लिम समुदाय से लेकर के सभी लोगों ने, हिंदू समुदाय से लेकर के भगवान कुरीतियों पर विजय प्राप्त करके वापस आए हैं। इसलिए कुरीतियों को कोई भी नहीं सहन करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुरीतियों पर विजय प्राप्त करें। ऐसी स्थिति पर भगवान उन कुरीतियों पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए तो हर्षोल्लास के साथ सभी ने दीपावली त्यौहार के रूप में जो दीपावली प्रारंभ हुआ है त्यौहार, उसी कारण से शुरू हुआ कि दीप जलाए गए, पटाखा फोड़े गए और भगवान रामभद्र जी की आरती उतारी गई। इसलिए आज यह पावन त्यौहार मनाया जा रहा और सभी ने मिलकर के विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में दिव्य आरती उतारी। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर, मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह की आरती आप लोगों ने की? आज दीपावली की पावन पर्व पे हम सभी मुस्लिम बहनों ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी है। पिछले 14 सालों से हम लोग लगातार भगवान श्री राम की आरती उतारते आ रहे हैं, हर वर्ष दीपावली पर और रामनवमी के अवसर पर। इस अवसर पर सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के भगवान की आरती उतारी और ये पूरी दुनिया को संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है मगर अपने पूर्वज को नहीं बदल सकता। औरंगजेब के ज़माने में कभी हमारे पूर्वजों ने अपना धर्म बदल लिया, किसी भी मजबूरी में आकर, किसी डर में या किसी धमकी में आकर के, मगर धर्म बदलने से अपने पूर्वज को नहीं बदला जा सकता। लोगों ने अपने धर्म को बदला, पूजा पद्धति को बदला, मगर अपने पूर्वज को वो कैसे बदल सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम को हम अपना पूर्वज मानते हैं और दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं। क्योंकि आज के दिन ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे और पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था। उसी तरह आज हम लोगों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया है और ये पूरी दुनिया को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अगर अपने आराध्य को, अपने पूर्वज को भूल जाता है तो वो बर्बादी के कगार पर चला जाता है। चाहे वो अफगानिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, जिसने भी राम का साथ छोड़ा है वो बर्बादी के कगार पे गया है। और वहाँ पे धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, धर्म के नाम पर खून बहा रहे हैं और एक दूसरे से के प्रति नफरत का भाव रख रहे हैं। वहीं भारत को देख लीजिए कि भारत में जहाँ प्रभु को
अपने पूर्वज को नहीं भुलाया है, भगवान श्री राम को नहीं भुला है, और वहीं भारत समृद्धि कर रहा है और पूरी दुनिया में उसकी पूछ हो रही है। इसलिए ये सभी देश जान ले कि अपने पूर्वजों को ना भूलें, और इंडोनेशिया जैसा समृद्ध देश जो अपने पूर्वजों को नहीं भूला, जो अपने भगवान को नहीं भूला, वो देखिए कितना समृद्धशाली है। और आज जो देश अपने पूर्वजों को भूल गया वो किस तरह से नफरत का पात्र बना हुआ है, पूरी दुनिया किस तरह से उसको नफरत की दृष्टि से देख रही है। इसलिए आज ज़रूरत है तो राम के रास्ते को अपनाने की, राम के मार्ग पर चलने की, क्योंकि अगर धार्मिक हिंसा को मिटाना है तो भगवान श्री राम का रास्ता ही अपनाना होगा। मुस्लिम महिलाएं पिछले 14 सालों से लगातार दुनिया को सांप्रदायिक एकता का संदेश देने के लिए भगवान श्री राम की आरती कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का ये भी मानना है कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। जब 2006 में संकट मोचन में इस्लामिक जिहादियों ने बम ब्लास्ट करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची, तो उस समय मुस्लिम महिलाओं ने नाज़रीन अंसारी के नेतृत्व में हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। तभी से चाहे वो दुनिया भर में एकता हो, शांति हो, सहिष्णुता हो, इसका संदेश मुस्लिम महिलाएं इस्लामिक कट्टरपंथियों को देती रहती हैं। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया भर में आज धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, तो धर्म के नाम पर हिंसा से बचाने के लिए, जिहादियों को संदेश देने के लिए, कट्टरपंथियों को संदेश देने के लिए भगवान श्री राम की आरती मुस्लिम महिलाओं ने जो किया, इससे कम से कम दुनिया में ये तो संदेश गया ही कि इस्लाम अन्य धर्मों का भी आदर करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक तरफ भगवान श्री राम के आगमन पर अयोध्या में धूमधाम से लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, उसे वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतार रही हैं। इससे अच्छी तस्वीर भारत की क्या हो सकती है। आज भारत सांप्रदायिक एकता के लिए, शांति के लिए, मजहबी एकता के लिए जाना जा रहा है। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान धार्मिक हिंसा के लिए, कट्टरता के लिए, नफरत के लिए पहचाना जा रहा है। तो ऐसे में भारत भगवान श्री राम के साथ चलकर, राम की संस्कृति के साथ चलकर, राम के संबंध संस्कृति को मान करके भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतार करके दुनिया भर के मुस्लिम देशों को यही संदेश दे रही हैं कि दुनिया भर के मुस्लिम देश आज भी अगर भगवान श्री राम को अपना ले, मानने लगे, तो उनके यहाँ भी धार्मिक हिंसा, नफरत, वैमनस्य समाप्त हो जाएगा, अस्थायी रूप से शांति आएगी, एकता स्थापित होगी और दुनिया भर के लोग विश्व बंधुत्व की भावना से राम राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगे।